हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप व्यू क्या होता है, आप व्यू के प्रकार, आप व्यू का गुणधर्म, आप व्यू को ऐडिंग करें सब्ट्रैक्टिंग करें तो क्या हुआ, तो हम और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थे। आज हम प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है आप व्यू ए 2 5 19 -7 3 5 -2 5/2 12 √3 1 -5 70 के लिए ज्ञात कीजिए आप व्यू की कोटि अवयवों की संख्या क्या होगा। अवयव A13 A21 A33 A24 A34 क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप व्यू की कोटि बराबर पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या पंक्ति संख्या 3 है, 1 2 3, यहाँ से हो जाएगा 3। स्तंभ की संख्या 4 है, 3 क्रॉस 4। आप व्यू की कोटि 3 क्रॉस 4 होगी। अवयवों की संख्या पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या, यानी 3 × 4 = 12। अब हमें ज्ञात करना है A13 अवयव क्या होगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कॉमन मिला है 19, यहाँ से हमारा 19 हो जाएगा। दूसरा ज्ञात करना 21 A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कॉमन 3 5। तीसरा ज्ञात करना A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। चौथा ज्ञात करना है 24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 हो जाएगा। पांचवा ज्ञात करना है A34 तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 70। अब अगला देखिए क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आप व्यू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तब इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। देखिए, फर्स्ट में 24 अवयव हों तो एक होगा कि एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो तब एक कोटि हो जाएगी, या एक पंक्ति 24 स्तंभ। दूसरा होगा 2 पंक्ति 12 स्तंभ। तीसरा होगा 3 पंक्ति 8 स्तंभ। चौथा होगा 4 पंक्ति 6 स्तंभ। पांचवा होगा 6 पंक्ति 4 स्तंभ। इसी तरह अगला होगा 8 पंक्ति 3 स्तंभ, और अगला होगा 12 पंक्ति 2 स्तंभ। 12 पंक्ति 2 स्तंभ, और एक हो जाएगा 24 पंक्ति 1 स्तंभ। अवयव 24 की कोटियाँ इस प्रकार हो जाएंगी। और जब अवयव 13 हो तो या तो होगा कि पंक्ति 1 हो स्तंभ 13 हो, या होगा कि 13 पंक्ति हो स्तंभ 1 हो। इस प्रकार इतना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आप व्यू में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। जब 24 अवयव हो तब कोटि या तो एक स्तंभ, देखिए यही आप 18 दिया है, जब 18 हो तो एक पंक्ति हो सकती है, 18 स्तंभ हो सकता है, या 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं, या 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, या 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, या 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं, या 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकते हैं। जब 5 अवयव हो तब या तो एक पंक्ति 5 स्तंभ होंगे,
या 5 पंक्ति 1 स्तंभ होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है 1 2 x 2 आप ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। पहला दिया ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर अपान 2, आई प्लस जे बराबर आई इक्वल बट्टे जे। थर्ड दिया ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। देखिए 2 x 2 की हमें अपयु की रचना कीजिए तो मान लीजिए माना ए इक्वल टू 2 x 2 यानी 2 स्तंभ 2 पंक्ति। पहला अवयव A11 हो जाएगा, दूसरा A12 हो जाएगा, तीसरा 21, चौथा 221। फर्स्ट के लिए निकालिए। फर्स्ट के लिए दिया ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। यहाँ से A11 हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 2। A12 का हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर अपान 2 9/2। A21 हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपान 2 9/2। A22 हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर अपान 2 यानी 8। अब इसकी रचना हो जाएगी, इसलिए A बराबर हो जाएगा फर्स्ट में A11 की वैल्यू है 2, A11 की वैल्यू 2, A21 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8। अब सेकंड देखिए। सेकंड के लिए दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। इसमें आप A11 निकालिए 1/1 इक्वल टू 1। A21 निकालिए, A12 निकालिए A12 1/2। A21 निकालेंगे तो 2/1 इक्वल टू 2। A22 निकालेंगे 2/2 इक्वल टू 1। इसलिए A बराबर हो जाएगा इसमें 1/2 2 1। अब इसी तरह आप थर्ड निकाल लीजिएगा। वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया 1 3 × 4 आपयु की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। पहला दिया ए आई जे इक्वल टू हाफ माइनस 3i प्लस जे। दूसरा दिया ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। देखिए 3 × 4 आपयु की रचना करना था यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभों। तो यहाँ से हो जाएगा, मान लीजिए इफ़ ए इक्वल टू A11 होगा, A12 हो जाएगा, A13 A14। 4 स्तंभ की गण करने थे इस तरह A21 A22 A23 A24। तीसरा A31 A32 A33 A34। अब सभी के लिए वैल्यू ज्ञात कर लीजिए A11 A12 A31 A41 इसी प्रकार अन्य का। देखिए आगे फ्रेंड्स पहले के निकालिए ए आई जे हाफ इक्वल टू इतना A11 तो हो जाएगा यहाँ से हाफ माड माइनस 3 × 1 प्लस 1। यहाँ से माड इक्वल टू हाफ होगा माड -3 प्लस 1 तो हो जाएगा इक्वल टू 1। A12 निकालिए हाफ माइनस 3 × 1 प्लस 2 इक्वल टू हाफ -3 प्लस 2 इक्वल टू हाफ हो जाएगा। A13 का निकालिए 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A14 का निकालिए 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 4 इक्वल टू हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य का निकाल दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी को निकाल दिया। आप देख लीजिएगा। अब इसकी रचना करते हैं। A11 दिया, A12 हाफ है, फिर 0, फिर हाफ है, 5/2 है, 2 है, 3/2 है, 1 है, 4 है, 7/2 है, 3/2 है, 5/2। इसी तरह आप सेकंड वाला निकाल लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड की मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है 4 3 एक्स 5 वाई जेड 1 5। इस तरह के सवालों में एक्स वाई जेड निकालना होता है। पहला स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के बराबर होता है। निकालिए यहाँ से पहला स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर थे, यानी 4 बराबर वाई एंड एक्स बराबर 1 हो जाएगा। और दूसरा स्तंभ दूसरे के बराबर, यानी 3 बराबर जेड। इसलिए सब एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4, जेड बराबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, एक्स प्लस वाई जेड 5 प्लस जेड एक्स वाई 2 है, जेड ने 2 इक्वल टू 6 2 5 8। हमारा पहला स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर थी। एक्स प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5। यहाँ से जेड बराबर 0 आ जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 8। इसे 1 मानिए, इसे 2 मानिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखिए एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8 है, एक्स प्लस वाई बराबर 6, यानी योग किसी संख्या का योग 6 हो और उनका गुणनफल 8 हो, तो या तो पहले एक्स बराबर 2 हो सकता है, वाई बराबर 4, या एक्स बराबर 4 वाई बराबर 2 हो सकते हैं। यहाँ से इतने मान हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसी में। देखिए फ्रेंड्स, अगला दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड 9 5 7। एक ही स्तंभ 3 पंक्ति। यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 7। इसे 1 मानिए, इसे 2 मानिए, इसे 3 मानिए। तो हमारा वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो समीकरण 1 से हो जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 4। इसे 3 में रखिए, 3 से एक्स इक्वल टू 3। अब इसे सेकंड से रखिए तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13 से ए बी सी डी के मान निकालिए। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, 2a प्लस सी बराबर 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। इसे समीकरण 1 मानिए, इसे 2 मानिए, इसे 3 मानिए, इसे 4 मानिए। तो हो जाए समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू -1 घटाएंगे तो माइनस प्लस प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 20 भी कट जाएगा। a समीकरण 2 से 2 गुणे 1 माइनस बी बराबर 0 है, तो b बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण 3 से
2 गुणे 1 प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 4 से देख लीजिए, 4 से 3 गुणे 3 प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया ए बराबर ए आई जी एम क्रॉस एन एक वर्गापी हो, तो वर्गापियों में पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, यानी यम इक्वल टू एन होना चाहिए। इसलिए हमारा क्वेश्चन सी सही, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया एक्स वाई के किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान होंगे। यदि ए आव्यूह और ए आव्यूह आपस में समान हो तो वह किस के लिए समान होंगे कि एक्स बराबर कितना होगा, वाई बराबर कितना होगा, तभी समान हो। ये कह रहा है जब समान तो इक्वल टू देखा जाए 3x प्लस 7 वाई प्लस 1 5 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 वाई माइनस 2 8 4। यदि यहाँ से x का मान यहाँ से x का मान बराबर हो जाता है और यहाँ से y का मान यहाँ से y का मान बराबर हो जाता है तो ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इससे ज्ञात कीजिए y प्लस 1 इक्वल टू 8। अब 5 बराबर y माइनस 2 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। अभी यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 7 x इक्वल टू माइनस 7/3। अब यहाँ से हमारा होगा y इक्वल टू 7। यहाँ से देखिए y इक्वल टू 7, देखिए y बराबर y तो हो गया, यह x देखिए यहाँ से माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा 2, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3। लेकिन देखिए x की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हम ज्ञात नहीं करना संभव नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी जिनके देखने की जो चयन प्रक्रिया है वह 2 है या 0 या 1, 0 या 1। तो 3x3 कोटि के तो आप अवयवों की संख्या 3 × 9 हो जाएगी। अब एक अवयव की देखने की प्रविष्टि संख्या 2 है, प्रत्येक अवयव के चयन की विधियाँ 2 है, 2 जो 0 या 1 है। तो 9 अवयवों की, इसलिए 9 अवयव के चयन की विधियाँ 2 की पावर 9, इसलिए यहाँ से हो जाएगा अवयवों की संख्या 512। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिले तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में 3.2 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।